नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यानी कि 2022 में सितंबर महीने में 6 सितंबर दिन मंगलवार को परिवर्तनी एकादशी मनाया जा रहा है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्ति का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्तों को भगवत दर्शन की बड़ी इच्छा होती है। माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से यह इच्छा भी पूर्ण हो जाती। तो इसी दिन यानी कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 5वें रूप यानी कि वामन स्वरूप में पृथ्वी लोक पर पधारे थे, इसलिए इस दिन वामन जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु में अपना ध्यान लगाना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी, जिन्हें हम धन की देवी कहते हैं, वह हमारे घर में हमेशा निवास करती है, इसलिए इस दिन हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा बड़े ही मन से करना चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती भी करनी। साथ ही साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनकी कथा का स्मरण करना चाहिए। रात में भजन कर भगवान विष्णु के नाम से जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर पारण करना चाहिए। इस तरह से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करके हम भगवान विष्णु से अपने लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के शुभ अवसर पर आज के वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी, जिसे हम जल भूलनी एकादशी भी कहते हैं, इसकी व्रत कथा सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, मैं शिल्पी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्मन मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत
और पूजन किया। उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासन अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंधा, स्वर्गलोक में कमर, महमलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस व्रत को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से परिवर्तनी एकादशी का व्रत समाप्त होता है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।